भारत की इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को हृदय से प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सुबह सुबह कहेंगे सुबह सुबह की राम राम। देखिए, आजकल मंगली को लेकर बहुत डर है। उतना डरने की जरूरत नहीं, लेकिन कहीं पर यदि मंगल दोष होगा तो परेशानी निश्चित होगी। ठीक, अब यह है दोष कि नहीं है, यह जानना बहुत जरूरी है और इसमें आपका हाथ मदद करेगा। ऐसे दोष को समझने के लिए ज्योतिष के बड़े गूढ़ ज्ञान की आवश्यकता है। हम लोग क्या करते हैं, बस ऐसे करके पलटा या कंप्यूटर पे बनाया, कंप्यूटर में कह दिया मंगली, हाय 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 मंगली है, और सब घर में रोना पीटना मच जाता है। ये दोष इतना बुरा भी नहीं होता। 75% लोग मंगली होते हैं। अगर मंगल को हम सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र लग्न, चंद्र लग्न से देखें तो फिर कोई ना कोई किसी न किसी रूप में मंगली होगा। 75% लोग मंगली होते हैं। अगर मंगल को हम सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र लग्न, चंद्र लग्न से देखें तो फिर कोई ना कोई किसी न किसी रूप में मंगली होगा। हाथ से जांचें कि आप पे मंगल बुरा प्रभाव दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो यही समस्या अगर हाथ पे है तो आपको अलर्ट तो होना ही पड़ेगा, व्यवहार में परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, कुछ उपाय तो करने ही पड़ेंगे और जीवन पर्यंत करने पड़ेंगे। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल बताता हूं, उसके बाद फिर आगे की बात। मेष राशि, आज आपकी परिवार में इज्जत बढ़ेगी तथा घूमने फिरने के योग बनते हैं, कुछ खरीदारी के योग भी बने हुए हैं। दिन अच्छा है, बस एक सावधानी बरतनी है। कोई शत्रु मुखर होकर आपकी निंदा कर सकता है, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, होगा कुछ नहीं। उपाय क्या करना है, हरी मिर्च का दान कीजिएगा। वृषभ राशि, परिस्थितियां अचानक आपके अनुकूल हो सकती हैं, रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। खूब जमकर मेहनत कीजिए, लाभ उठाइए इस दिन का। एक सावधानी, बुजुर्गों को कष्ट मत होने दीजिएगा, अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। उपाय, इस दिन श्वेत वस्त्र धारण कीजिए। मिथुन राशि, आकर्षण आपको प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एकाग्रता की कमी की वजह से पढ़ने में परेशानी होगी। सावधानी जरूर बरतिएगा। आहार, विचार, व्यवहार में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, नहीं तो पेट खराब या शरीर की कोई अन्य दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, नींबू चाटिएगा, भोजन में नींबू डालकर खाइएगा किसी चीज को, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, परिवार के लोग आपसे थोड़ा नाराज हो सकते हैं। व्यवहार से थोड़ी सी भिन्नता देखने को मिलेगी। आपके प्रति लोगों की रुचि और विश्वास कम हो सकता है। सावधानी, घर के कामों में बहुत ज्यादा मीन में मत निकालिएगा, किसी पर तंज मत कसिएगा, शांत रहिएगा अपनी तरफ से। उपाय क्या करना है, अभी चावल का दान करते हुए अपने काम पर जुटिए, मन को शांत रखिएगा, बाकी सब अच्छा है। अब आपको मैं हाथ पर कुछ लक्षण और बताता हूं और मैं पुनः कहता हूं कि मंगल 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 ऐसा कुछ लोग कहकर डरते हैं, या मंगली 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 कहकर बहुत डरते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। हाथ पर कुछ निशान यदि है तभी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, अति सतर्कता बरतने की जरूरत होगी, कुछ उपाय करने होंगे। ये बात तो सही है कि आजकल रिश्तों को लेकर माता पिता का तनाव, मैं क्या कहूं, क्योंकि रिश्ते खराब बहुत जल्द हो रहे हैं। आपको हाथ पर कुछ समझाने से पहले एक बात कहता हूं, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जो अनेक वर्षों से प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं। शादी हुई और होते ही फिर पूछने आ रहे थे, वही जो लोग 6 महीने पहले ये पूछने आ रहे थे कि विवाह होगा कि नहीं, तो ये पूछने आ रहे हैं तलाक होगा कि नहीं। आइए हाथ पर समझते हैं कुछ। देखिए, मंगल का दोष नुकसान तो पैदा करता ही है और बहुत 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 परेशानियां पैदा करता है, इसमें तो कहीं दो राय है ही नहीं। लेकिन ये दोष है या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए भाई, मैं पहले बात करता हूं लड़कों की। अगर यहां पर इस तरीके से ये जाल बन गया है, ये और ये वाले हिस्से में भी बहुत सारी रेखाएं आ रही है, ये अंगूठे और ये जो दोनों जोड़ने वाला हिस्सा है, इसमें यदि बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं तो यह मंगल दोष के चिन्ह है, और यह है तो परेशानियां होंगी और काफी होंगी। साथ ही साथ यहां पर
हाथ में इस तरफ देखिए, यहां पर यदि बहुत सारी छोटी छोटी इस तरीके से रेखाएं हैं, अनेक रेखाएं हैं, ठीक है, और ये काट भी रही है एक दूसरे को, या यहां से भाग ये रेखा इस तरीके से जा रही है, या आपकी ये रेखा इस तरीके से बट जा रही है, तो विवाह का सुख नहीं। और देखो बच्चों, आप भाई कह लो, पिता कह लो, गुरु कह लो, और इसी रिश्ते से मेरी एक जिम्मेदारी बनती है आपसे कुछ कहना, और वो ये है, ये हिस्सा देखिए। अगर यहां कई सारी रेखाएं हैं, इस तरीके से कई सारी रेखाएं हैं, ये इस तरीके से भी हैं, या ये वाली रेखाएं हैं और यहां कुछ रेखाएं में काट रही हैं, ठीक है ना, ये यहां पर होंगी कई सारी रेखाएं, और उसको कोई खड़ी हुई लाइन काट भी रही है, और ये भी जाल पड़ा हुआ है, और ये हिस्सा भी आपका दबा हुआ है। तो मेरे बेटे बेटियों, अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखना, नहीं तो कोई ऐसी गलती कर बैठोगे आप जिसकी वजह से विवाह होने के उपरांत समस्या होगी, या फिर जीवन में कभी कोई अच्छा इंसान आपको मिला भी तो दूर चला जाएगा, ये चली जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखना। ध्यान रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, और हल्का सा भी कहीं कमजोर पड़ गए या किसी दबाव में आ गए, ये मंगल दोष फिर जीने नहीं देगा। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं मंगल दोष के ही बारे में, कि यदि इस स्थान पर ऐसे कटी हुई कुछ रेखाएं हैं, यहां पर या यहां पर, या बहुत सारी रेखाएं हैं यहां पर, ऐसे जाल बन रहा है, तो भी आपको मंगल दोष है। अन्यथा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर ये रेखाएं हैं, उपाय बताने वाला हूं, वो कर लीजिएगा, बाकी कोई तनाव की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा उपाय क्या है? प्रभु की प्रार्थना और व्यवहार में परिवर्तन। क्योंकि जो मंगल दोष से प्रभावित लोग होते हैं, जो शरीर बहुत कमजोर होता है, कहीं ना कहीं कुछ शारीरिक सामंजस्य में समस्या होती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं बच्चों, क्रोध और एक्सपेक्टेशंस और जल्दबाजी, ये तीनों चीजें होने की वजह से झगड़े बहुत होते हैं। तो प्रभु की प्रार्थना करो, व्यवहार को बदलो, और जो कुछ उपाय बता रहा हूं वो आप करो, बस जिंदगी की गाड़ी आराम से खिंच जाएगी। कोई ऐसी तनाव की बात नहीं है, लेकिन एक के करने से नहीं होगा, दोनों लोगों को करना होगा, है ना। अगर गाड़ी में दो पहिए और एक में पंचर हो गया तो भी आदमी उतर के गाड़ी खींचता ही लेके चलता है, फिर चला के नहीं जा सकता, चाहे दूसरे पहिए में कितनी अच्छी हवा क्यों ना हो। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देखिए। अगर ये वाली उंगली आपकी इस तरीके से मुड़ गई है या बहुत बाहर चली गई है इस तरीके से, और ये वाली उंगली भी या आपकी मुड़ती है या बहुत ज्यादा बाहर जाती है, तो भी मंगल दोष की वजह से या तो सामंजस्य में दिक्कत होगी, या विवाह करेंगे ही नहीं, और या फिर पति अथवा पत्नी में से कोई एक पूरे जीवन बीमार रहेगा। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। ये तीन निशान यदि हैं आपके, दो तो ये हो गए, और तीसरा जो मैं बता रहा हूं वह सुनिए। तीसरा निशान ये है, ये जीवन रेखा है, अंगूठे की जड़ से कोई रेखा यहां से यूं काट के निकल जाती है, ये अच्छी निशानी नहीं है। या यहां से कुछ रेखाएं, पतली पतली रेखाएं जीवन रेखा को काट के आगे बढ़ जाती हैं, ये अच्छी निशानी नहीं है। किसी की वजह से जीवन में संकट आएगा और उससे आपके वैवाहिक रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। सब कुछ संभाला जा सकता है, ट्रस्ट करो जीवन साथी पर और उसे ट्रस्ट दो, दोनों ही चीजें हैं। मैं ट्रस्ट का मतलब केवल चरित्र से ही नहीं ले रहा हूं, वो तो है ही, इसके अलावा भी पुरुषों को और स्त्रियों को एक दूसरे को समझने की बहुत आवश्यकता होती है मंगल दोष में, और एक दूसरे की समस्याओं को समझने की बहुत आवश्यकता होती है, और समस्याओं को समझकर उन समस्याओं में उसका साथ देने की आवश्यकता बहुत होती है। यदि आप किसी की परेशानी में खड़े नहीं होते हैं या होती हैं, तो वह आपसे डिटैच होने लगता है, और ये दोष यदि है, या जो पहले वाले दोष मैंने बताए थे वो है, तो वह एकदम से मुखर होंगे और आपके रिश्ते को तोड़ देंगे। तो कुछ उपाय की बात अभी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल
सिंह राशि, वाद विवाद झुंझलाहट पैदा कर सकता है। आकस्मिक धन खर्च होने की संभावना है और इस धन का कोई बहुत विशेष उपयोग कर भी नहीं पाएंगे आप। एक सावधानी रखिएगा, बात करते समय थोड़ा अलर्ट रहिएगा अपनी वाणी और शब्दों पर, नहीं तो परेशानी बहुत दिनों तक उठानी पड़ेगी। उपाय क्या करेंगे? काले कपड़े का दान कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, घर में सुख सुविधाओं का विस्तार हो सकता है। रुके हुए कार्य भी इस दिन पूर्ण हो सकते हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, बिना समझे किसी की मदद मत कीजिएगा और खासतौर से धन या कीमती सामान की या गाड़ी आदि से किसी की मदद करने से पहले बहुत अच्छे से सोच लीजिएगा। उपाय क्या करना है? नींबू या आंवला को भोजन का हिस्सा बनाइएगा, वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती है, अनियोजित खर्चे भी आपके हो सकते हैं, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। बस एक सावधानी बरतें, फालतू बातें इस दिन ना कीजिएगा बिल्कुल। और कोई काम यदि आपको करना है तो सलाह लेकर करें। उपाय क्या करना है? बस पूरा दिन प्रभु के हवाले कीजिए, अपना काम कीजिए, प्रभु का नाम, काम और ध्यान, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, उन्नति के लिए दिन अच्छा है, प्रयास तो अवश्य करने पड़ेंगे परंतु सफलता मिलेगी। एक सावधानी जरूर बरतें, घमंड इस दिन मत आने दीजिएगा, अपने जैसे कर्ता भाव होता है ना, मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करना है? चांदी के गिलास में जल पीकर अपना दिन प्रारंभ कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तो परेशानियां तो हैं और वैवाहिक जीवन में परेशानियां कई कई वर्षों के बाद उत्पन्न हो सकती हैं। तो यदि आपके हाथ पर ये चिन्ह है तो आपको तो अलर्ट होना ही पड़ेगा और ये उपाय करते रहिएगा, रोजा अच्छा करेंगे। मंगल दोष से बचने का एक विशेष उपाय है, वह क्या? मां, साधु संतों और बंतर की सेवा किया करें, किसी भी रूप में कर दीजिए लेकिन कर दिया कीजिए। दूसरी चीज यह है कि लाल रंग से थोड़ा सा परहेज किया करें। तीसरी बात, चीनी, शहद और गुड़ का दान मंगलवार को जरूर करने और ताउम्र करते रहें। कभी भूल जाए तो बहुत ज्यादा टेंशन में मत आइएगा, लेकिन ना भूलें इसका प्रयत्न करते रहिएगा। एक चीज और, चावल धोकर पानी में बहाइए, ये एक बड़ा विशेष उपाय बता रहा हूं, खास तौर से उन बच्चे बच्चियों के बारे में जिनका वैवाहिक जीवन अभी बहुत समस्याओं से गुजर रहा है। बहुत सारे चावल नहीं लेने हैं, जरा से एक चम्मच चावल ले लीजिए, अच्छे से उसको धोकर, और किसी भी नाली में भी प्रवाहित आप उसे कर सकते हैं। सोमवार, मंगल, बृहस्पति, शुक्र 4 दिन है, किसी भी दिन करने की एक आदत बना लीजिए और जीवन पर्यंत इसको करते रहिए। एक उपाय और कहूंगा मैं, बहुत तनाव आपको आपके घर में यदि होता है, छोटी छोटी सी बात पे कला होती है, तो दोनों लोगों को अपना व्यवहार तो बदलना ही है, साथ ही साथ चांदी की ठोस गोली धारण अवश्य कर लें स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए, क्योंकि मंगली जो लोग होते हैं और यदि उनकी कुंडली नहीं मिलती, जो वास्तव में मंगल दोष से, कुछ दोष से प्रभावित लोग हैं, उनकी कुंडली नहीं मिलती तो बीमारी रहती है, ऐसे लोगों को जीवन पर्यंत महामृत्युंजय का जप जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को सोमवार को शिवजी पर गन्ने के रस से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। आप देख लीजिएगा, पति पत्नी में से यदि विवाह के बाद अचानक से कोई बीमार रहने लगा, 2, 4, 5 साल बाद नहीं, विवाह होते ही अगर 6.5 महीने के अंदर कोई एक अगर बीमार रहने लगा है, तो वह बीमारी उपाय करना शुरू करे, ठीक रहेंगे, फिर ठीक रहेंगे। नहीं करेंगे तो परेशानी तो होगी। गुरु मंत्र की बात करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज आपको कोई मदद कर सकता है जिससे आपको लाभ मिलेगा, लाभ के योग बने हुए, और इस दिन स्टूडेंट्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की खूब जम के मेहनत करें, बहुत लाभ होगा। सावधानी क्या रखनी है? शांति और धैर्य मत खोइएगा। और उपाय क्या करने हैं? पपीते का सेवन करिए, कराइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, आज आप अधिक सामर्थ्यवान रहेंगे, कार्य में सरलता और सहजता आपके देखने को मिलेगी, अच्छा व्यवहार करेंगे, इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धनार्जन भी होगा। सावधानी रखनी है, बस भाषा का सही प्रयोग कीजिएगा और अपने सहपाठियों में कोई गलतियां, नुक्स वगैरह मत ढूंढिएगा। आज प्रसन्न चित्त रहिएगा। उपाय, पीपल के वृक्ष को सींचिए, अभी फिर काम पर जुटिए, अच्छा होगा। खासतौर से वो लोग जिन्हें धन का निवेश करना है, वो उपाय अभी तुरंत कर लें। कुंभ राशि, आलस्य के कारण कार्य में उत्साह नहीं रहेगा, इसकी वजह से परेशानी होगी, भटकाव भी हो सकता है। स्टूडेंट्स थोड़ा अलर्ट रहें, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, सरकारी नियमों का अनुशासन से अच्छे से पालन कीजिएगा और अपने स्कूल, कॉलेज, दफ्तर वगैरह के नियमों का पालन कीजिएगा, नहीं तो
परेशानी हो सकती है। और उपाय क्या करेंगे? कुष्ठ रोगियों की मदद कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, रिश्तों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं और बहुत लाभ होगा नहीं इससे। बस एक सावधानी बरतिएगा, बिना शिकायत के कार्य करते रहे। आज का दिन शिकायत करने का नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस देने का है। उपाय क्या करना है? कपड़े धोने की चीजें दान कीजिए गरीबों को, सब अच्छा होगा। हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो जोरदार तरीके से कहेंगे विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपको आपके आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं, यही मेरी ओर से उपहार है, कृपया स्वीकार कीजिए। अच्छे हैं आपके 12 महीने, काफी अच्छे कहे जाएंगे। संघर्ष तो होगा ही होगा, 4 कदम आगे चलेंगे, 2 पीछे हटेंगे, लेकिन 2 तो आगे चलेंगे ही ना। संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलेगी, इसलिए निश्चिंत रहिए, संघर्ष करते रहिए। और इन 12 महीनों में यदि आप बहुत ईमानदारी से काम करते रहे तो आपको लाभ मिलेगा। और हाँ, एक खास बात, जो वास्तविक रूप से धार्मिक लोग हैं उन्हें कोई अच्छी सफलता अवश्य प्राप्त होगी इन 12 महीनों में, लिख के रख लीजिए। उपाय क्या करेंगे? बृहस्पतिवार को हल्दी चावल का दान जरूर कीजिएगा और रविवार को स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब सुख दुख बांटने का समय आ गया। यदि आपको कुछ पूछना हो, ईश्वर ना करे कभी कोई परेशानी हो, तो इस ईमेल आईडी को जरूर याद रखिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। समस्या लिख भेजिए और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी समस्या जैसे ही पहुंचे प्रभु उसका निस्तारण करें। राजकिशोर जी से बात करते, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम राजकिशोर जी। गुरु जी राम राम। बताइए क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ मेरा 21/10/1968। और टाइम लगभग 7 बजे है शाम को। और जन्म स्थान है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, खानपुर गांव पड़ता है। एक इष्ट पूछने, मेरे इष्ट कौन है? घर में बड़ी एक आलसी बच्चा, कोई पढ़ के नहीं दे रहा, 2 साल से लड़की इष्ट तो आपके है के लिए। जी आप सुनिए, इष्ट तो आपके भगवान विष्णु। अब घर की शुद्धि के लिए आप क्या करिए, एक तो जो आपके बाथरूम है, अपने सभी बाथरूमों में सेंधा नमक की 3-4 बड़ी डले वहां पर रख दीजिएगा, किसी पॉलिथीन में रख दीजिएगा। एक तो ये काम करना शुरू करिए। दूसरा जो काम आपको करना है, आप अपने जो फर्श साफ करने का जो जल होता है, फर्श साफ करने वाले जल में आप सेंधा नमक जरूर घोल लिया कीजिए और घर के सारे लोग चंदन के पानी से स्नान करेंगे और चंदन का तिलक लगाएंगे। ये उपाय करिए, प्रभु ने चाहा तो कुछ हफ्तों में ही आपके घर से नकारात्मकता दूर होती चली जाएगी। सावन के महीने में यदि रोजाना हम महादेव की बात ना करें तो फिर बेकार है। मैं आपको घुश्मेश्वर महादेव जी की कथा सुनाता हूं। कथा यह है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। ब्राह्मण दंपति के आपस में बहुत प्रेम बड़े अच्छे संबंध थे, परंतु ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष विद्या से उन्हें यह भी पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। तब सुदेहा ने अपने पति से यह प्रार्थना की कि वह उनकी छोटी बहन से विवाह कर ले। पहले तो सुधर्मा ने बहुत मना किया, परंतु पत्नी के हक की वजह से उन्हें झुकना पड़ा और इस प्रकार से सुदेहा की छोटी बहन घुष्मा से उनका विवाह हो गया। घुष्मा अत्यंत सदाचारणी और शिव भक्त स्त्री थी कि घुष्मा चूंकि शिव भक्त है और वह शिव जी की दिन रात उपासना में लगी रहती है, वह गर्भवती हुई, उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। यहां से सुदेहा के मन में थोड़ी सी ईर्ष्या प्रारंभ होती है। ये तो दोनों बहनें संतान का पालन पोषण कर रही थी और समय व्यतीत हो भी रहा था, परंतु सुदेहा के मन की ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। अब वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो घुष्मा का है, संतान उसी की है, इसके कारण मेरे पति उसी के अधिकार में है। और उसके मन में ये ईर्ष्या
नकारात्मक रूप लेने लगी। देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति कब कितना खतरनाक काम कर जाए कुछ पता नहीं होता है। बालक बड़ा हो रहा था, धीरे धीरे बालक युवा हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन में जल रही ईर्ष्या विशाल वृक्ष रूप में परिणत हो गई। अंततोगत्वा एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला और उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को पूजकर विसर्जित किया करती थी। सुबह होते ही जब उस युवक का कोई पता नहीं लगा तो पूरे घर में हाहाकार मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सर पीट कर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन घुष्मा नित्य की बात ही बिल्कुल शांत मन से भगवान शिव का पूजन अर्चन करती रही, जैसे कुछ हुआ ही ना। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को सरोवर में विसर्जित करने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौट रही थी उसी समय उनका पुत्र सरोवर से बाहर निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसने घुष्मा के चरणों को छुआ जैसे कहीं आसपास से निकल के आ रहा हो। तभी भगवान शिव भी वहां प्रकट हो गए। वह सुदेहा के जघन्य अपराध से अत्यंत क्रोधित थे तथा अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को तत्पर जान पड़ते थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो उस मूर्ख और भाग्यहीन बहन को क्षमा कर दीजिए। आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है, इसलिए अब मेरे को कोई चिंता नहीं है। बस एक छोटी सी इच्छा यह है कि लोक कल्याण के लिए आप इसी स्थान पर सदा के लिए स्थापित हो जाइए। तो भगवान शिव ने उनकी ये दोनों बातें मानी और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं प्रकट होकर निवास करने लगे। शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने की वजह से ही अपने भक्त के नाम पर उनको यह घुष्मेश्वर महादेव का नाम दिया गया है। महाराष्ट्र के दौलताबाद से थोड़ी दूर एक वेरुल गांव है, वहां ये शिवलिंग स्थापित है। कभी जाइए, दर्शन कीजिए, आनंद के साथ वहां ध्यान अर्चन कीजिए और देखिए आप खाली नहीं लौटेंगे वहां से। अच्छा, मैं चलूं? कल फिर मिलता हूं, एक और विशेष बात आपको आपके हाथ के माध्यम से बताऊंगा। तब तक प्रभु से प्रार्थना है आप बहुत खुश रहे, सबको खुश रखें। राम राम।